राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। एंटी करप्शन ब्यूरो ने गुरुवार को सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता हरिप्रसाद मीणा के जयपुर और दौसा समेत 5 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। मीणा पर आय से ज्यादा तकरीबन 200% ज्यादा संपत्ति होने का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट देखिए। एक्सियन के घर और फार्म हाउस पर छापेमारी। एसीबी ने 5 ठिकानों पर किया सर्च। इंजीनियर के पास मिली करोड़ों की प्रॉपर्टी। आय से अधिक संपत्ति मामले में एसीबी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता हरिप्रसाद मीणा के यहाँ छापेमारी की। सर्च में इंजीनियर के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी मिली। सर्च में अब तक आरोपी के पास से 2 ऑडी कार समेत करीब 2 करोड़ की दूसरी गाड़ियां मिली हैं। उसे विदेशों में घूमने का भी शौक है। उसके फ्लैट से कुछ विदेशी करेंसी भी मिली है। हरिप्रसाद मीणा कई लग्जरी फ्लैट और फार्म हाउस का मालिक भी है। विदेश यात्रा के दौरान उसके महंगे होटलों में ठहरने पर करीब 45 लाख रुपए खर्च करने की बात भी सामने आ रही है। शिकायतें मिल रही थी हरिप्रसाद मीणा जो एक्शन है पीडब्ल्यूडी में, उनके खिलाफ कि इन्होंने आय से बहुत अधिक परिसंपत्तियां और खर्चे कर रखे हैं। उस पर गोपनीय रूप से सूचना तैयार करके इंटेलिजेंस द्वारा उसको डेवलप किया गया और फिर एसीबी ने कल एफआईआर दर्ज करके ऑनरेबल कोर्ट से सर्च वारंट लेके 5 जगह पे इसके हरिप्रसाद की 5 टीमें सुबह से सर्च कर रही हैं। इसमें एक अपन यहाँ खड़े हैं, एक पास में ही एक फ्लैट और उनका जयपुर में 2 जगह है, 2 जगह दूदू में है और एक जगह इन्होंने फार्म हाउस बना रखा है दौसा के लालसोट में बगड़ी गांव में, वहां पे सर्च कार्रवाई चल रही है। आरोपी एक्सियन हरिप्रसाद मीणा दूदू में पोस्टेड है। कुल 5 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई हुई, जिसमें यूनिक एम्पोरियम वीआईपी रोड जगतपुरा जयपुर, यूनिक न्यू टाउन महिमा पनोरमा के पीछे जगतपुरा जयपुर, गांव बगड़ी तहसील लालसोट जिला दौसा स्थित फार्म हाउस, पीडब्ल्यूडी कार्यालय ब्लॉक दूदू जयपुर, किराए का मकान फ्रेंड्स कॉलोनी नरेना रोड दूदू जयपुर शामिल है। सार्वजनिक निर्माण विभाग दूदू में पदस्थापित अधिशासी अभियंता हरिप्रसाद मीणा के यहाँ आज सवेरे एसीबी की बड़ी छापेमारी की कार्रवाई देखने को मिली है। राजधानी जयपुर, उसके अलावा दौसा और लालसोट में 5 ठिकानों पर यह अलग अलग जगह कार्रवाई हुई, जिसमें सामने आया कि हरिप्रसाद मीणा ने जगतपुरा में करीब 1.5 करोड़ रुपए कीमत के 3 लग्जरी फ्लैट खरीदे हुए। उसके अलावा उनकी विदेश यात्राओं और महंगे होटलों में ठहरने पर करीब 45 लाख रुपए खर्च करने का मामला भी सामने आया है। एसीबी की अब तक की छापेमारी में एक्सियन हरिप्रसाद मीणा के पास से कई बेनामी संपत्तियां होने की जानकारी मिली है। 2 ऑडी कारें, एक स्कॉर्पियो, फोर्ड एंडेवर एसयूवी, रॉयल इनफील्ड, यूनिक एम्पोरिया और यूनिक न्यू टाउन अपार्टमेंट्स में 3 महंगे फ्लैट्स, दौसा के बगड़ी गांव में एक फार्म हाउस, 19 बैंकों में खाते जिनमें करोड़ों के लेन देन की जानकारी सामने आई है। साथ ही बैंकों से लिए गए भारी लोन को भी कम समय में चुकाने की जानकारी मिल रही है। टीम ने कई दस्तावेज, पासबुक, प्रॉपर्टी डील, डिजिटल डेटा आदि को जब्त किया है। सूत्रों की माने तो यदि जांच में संपत्तियों की पुष्टि होती है और स्रोतों का संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो एसीबी जल्द ही मीणा की गिरफ्तारी कर सकती है। फिलहाल जो एसीबी की टीम है लगातार कार्रवाई कर रही है और जो एक्सियन हरिप्रसाद मीणा है उनके द्वारा फार्म हाउस, अपार्टमेंट और लग्जरी गाड़ियों में निवेश करने की जानकारी एसीबी टीम को मिली है। फिलहाल एसीबी की टीम है जो लगातार कार्रवाई कर रही है, दस्तावेजों की जांच कर रही है। पूरी जांच के बाद ही जो संपत्ति है उसका ब्यौरा सामने आएगा। फिलहाल जो एसीबी की टीम है उसकी जांच लगातार जारी है। हीरालाल सैन, न्यूज 18 राजस्थान, दूदू। चित्तौड़गढ़ का रुख करेंगे। बड़ी खबर है, गंगरार टोल के पास महिला आरटीओ इंस्पेक्टर मुक्ता सोनी का एक वीडियो दरअसल तेजी से वायरल हो रहा है। आरटीओ इंस्पेक्टर ने ट्रक चालक के साथ धक्का मुक्की कर उनके बाल खींचे, ऐसा आरोप लगाया गया। महिला इंस्पेक्टर ने ट्रक चालक को वाहन जांच के लिए दरअसल रोका था। चालक ने नाराज होकर सड़क के बीच में ट्रक खड़ा कर दिया। जाम की स्थिति बनने के बाद महिला इंस्पेक्टर मुक्ता सोनी ने एक केस दर्ज कराया है। ट्रक चालकों
का आरोप ये सब चौथ वसूली का दरअसल हिस्सा था, ऐसा उनकी तरफ से आरोप लगाया गया। जांच के नाम पर बेवजह परेशान किया जा रहा है, ये भी गंभीर आरोप ट्रक चालकों की तरफ से लगाया गया। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, वो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, जहां बहसबाजी होते हुए आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है ट्रक चालकों ने आरोप लगाया है कि बेवजह यहां पर वसूली की जा रही थी और यही वजह है कि उन्होंने शिकायत भी दर्ज करा दी है। वायरल वीडियो के आधार पर जांच जारी है। उधर चाकूबाजी में एक युवक की जान चली गई है। कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर है, परिजनों ने एनएमसीएच अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया है। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने बताया जा रहा है विरोध भी किया है। यहां पर परिजन इकट्ठा हो गए थे और उन्होंने पोस्टमार्टम का विरोध किया। अपनी मांगों को लेकर धरने पर परिजन बैठ गए हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी की दरअसल परिजनों की तरफ से मांग की जा रही है और शव लेने से परिजनों ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। अहिंसा सर्किल पर चाकूबाजी हुई थी, इसी में एक व्यक्ति की जान चली गई। अब इससे ग्रामीण और परिजन बेहद आक्रोशित हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में अस्पताल के बाहर परिजन और ग्रामीण इकट्ठा हो गए हैं, जिनकी तरफ से नारेबाजी की जा रही है। जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के साथ सख्त कार्रवाई की मांग परिजन कर रहे हैं। दूसरी तरफ आरोपी भी कि जल्दी से जल्दी जो है आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, ये लगाया जा रहा है आरोप परिजनों की तरफ से कि हीला हवाली कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां एक बार फिर से चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया है और इस दौरान एक युवक की जान चली गई। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, अभी की स्थिति क्या है, पहले तो ये बताइएगा, दूसरा ये बताइए कि आरोपी कौन था। देखिए, आरोपी 4 से 5 बदमाश थे जो मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था। पार्किंग को लेकर की गाड़ी हटाने की बात को लेकर विवाद होने के बाद में उन्होंने गाली गलौज की और चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हालांकि जो उनको बचाने आए कि एक युवक है, उन पर चाकू के गंभीर घाव लगे हैं, उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उनकी भी हालत चिंताजनक है। और सबसे बड़ी और अहम बात है कि रात को जहां व्यस्तम इलाका होता है वहां इस तरह की चाकूबाजी की वारदात हुई और एक युवक की जो है चाकू घोंप कर हत्या करने की वारदात को अंजाम देने के मामले के बाद अब जो युक्त आ जा सकता है कि हंगामा बढ़ रहा है। न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल की जो है गेट पर जो है परिजन सहित समाज के लोग हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आक्रोश जता रहे हैं, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग को लेकर ये धरना लगातार अब चल रहा है। और जो आरोपी जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे, परिजनों और समाज के लोगों का कहना है कि तब तक हम जो है न तो शव उठाएंगे न पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू करने देंगे। फिलहाल जो है परिजनों में आक्रोश व्याप्त है। महावीर नगर सहित आसपास की थाना पुलिस मौके पर मौजूद है, पुलिस अधिकारी समझाइश का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो है परिजन सहित समाज के लोग वो समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि कोटा में कोचिंग नगरी में जो है चाकूबाजी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। पहले भी कई चाकूबाजी की वारदातें हुई है और कोटा चाकूबाजी के मामले में प्रदेश में सबसे नंबर 1 बताया जा रहा है। और इस तरह से जब चाकूबाजी की वारदात होती है तो ये बेहद हैरान करने वाली तस्वीरें हैं और निश्चित तौर पर जांच के बाद और क्लियर हो पाएगा कि आरोपी कौन थे और उनकी मंशा क्या थी। बहुत शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। नाबालिग बालिका को बंधक बनाकर गैंगरेप करने की वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने नाबालिग बालिका को गोदाम में ले जाकर कई दिनों तक उसके साथ बताया जा रहा है गैंगरेप किया, बंधक बनाकर रखा हुआ था। इतना ही नहीं, आरोपियों ने वीडियो बनाकर किसी को बताने पर उसे वायरल करने की भी धमकी दी। आरोपी आदिल, अनिल, पंकज उर्फ अन्ना, सूरज सिंह राजपूत और प्रदीप कश्यप उर्फ छोटू छावनी और गुमानपुरा के निवासी ये बताए जा रहे हैं। पीड़िता की सहेली के भाई और उनके दोस्तों ने ही गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता की जो मां है उन्होंने एक प्रकरण दर्ज करवाया है जिसमें 3 अप्रैल को पीड़िता का जाना, नाबालिग बच्ची का, और उसके साथ में बंधक बनाकर गैंगरेप की घटना कारित करना, इसके संबंध में पीड़िता की मां की तरफ से एक एफआईआर दी गई थी गुमानपुरा थाने पे। गुमानपुरा थाने पे जैसे पुलिस के संज्ञान में आया, इसमें तुरंत जो है सुसंगत धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। प्रकरण दर्ज करने के पश्चात बालिका को दस्तयाब किया जाकर बालिका की जो है मेडिकल करवाया गया है और बालिका के बयान करवाए गए और बालिका के कोर्ट में भी बयान करवा दिए गए।
झालावाड़ दौरे के दौरान पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने जल जीवन मिशन और जलदाय विभाग के अधिकारी को पेयजल संकट के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए जमकर लताड़ लगाई। इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। इन सब के बीच स्थानीय लोग भी पानी की किल्लत से परेशान हैं। लोगों का आरोप है कि या तो पानी आता नहीं है और आता है तो खराब आता है। करने जा रहा हूँ कि जल विभाग द्वारा जो नल दिए जा रहे हैं उनमें दूषित पानी आ रहा है। ऐसा समय है कि गर्मी पड़ी भी नहीं और करीब करीब मई और जून में क्या होने वाला है ये कुछ पता नहीं। तो में एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा है और अधिकारियों को फोन लगाते हैं तो अधिकारी कुछ भी जवाब नहीं देते हैं। पेयजल संकट से परेशान स्थानीय अधिकारियों को ठहरा रहे हैं जिम्मेदार। अप्रैल में पानी की इतनी किल्लत, मई जून में आखिर क्या होगा? जल है तो जीवन है, इन शब्दों से ही पानी की कीमत का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन इन दिनों झालावाड़ के लोग जीवन के लिए तरस रहे हैं या फिर यूं कहें कि पानी की किल्लत से दो चार हो रहे हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने झालावाड़ दौरे पर पेयजल संकट का मुद्दा उठाकर अधिकारियों की पोल खोल दी। उसके बाद तो इस मामले पर अब स्थानीय निवासी भी खुलकर बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि झालावाड़ में पेयजल संकट कितना बड़ा है। पेयजल की समस्या, मुख्य समस्या ये है कि ग्रामीणों ने जो शिकायत मैडम को करी है उसमें ऐसा है कि बहुत भ्रष्टाचार हुआ है जलदाय विभाग द्वारा और इतनी खतरनाक स्थिति है कि गाँव में करोड़ों रुपए का बिल बना दिया उन्होंने, कागजों में पानी आ रहा है। नलों में एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा है और अधिकारियों को फोन लगाते हैं तो अधिकारी कुछ भी जवाब नहीं देते हैं और उन्होंने जो भी लाइनें डाली थी वहाँ पे अभी तक सड़कें सारी खुदी हुई है। कोई भी अभी तक सारी लाइनों में उन्होंने लीकेजिंग बंद नहीं की हुई है। आधी जगह तो पानी आ भी नहीं रहा है। लोगों का आरोप है कि पानी कई कई दिन तक आता ही नहीं है, आता है तो वो प्रदूषित होता है। लोग बर्तन लेकर पानी आने का इंतजार करते हैं। गौरतलब है कि झालावाड़ जिला अच्छी बरसात के लिए जाना जाता है, तो वहीं जिले के बांधों और नदियों में भी पानी अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद जिले की जनता अधिकारियों की लापरवाही के चलते पेयजल के लिए परेशान होती है। जल को लेकर सबसे पहली बात तो कि नल 3 या 4 दिन के अंदर आ रहे हैं और अभी ऐसा समय है कि गर्मी पड़ी भी नहीं है और करीब करीब मई और जून में क्या होने वाला है ये कुछ पता नहीं है। और नल का जो जल आ रहा है वो बिल्कुल इस तरीके का आ रहा है कि आदमी इस कगार पे है कि वो बीमार हो जाए। विभाग द्वारा जो नल दिए जा रहे हैं उनमें दूषित पानी आ रहा है, जिससे कि आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो अधिकारी इस ओर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल लापरवाही बरती जा रही है। और जल के लिए सरकार का नारा है कि जल ही जीवन है। तो जब आम जनता की स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, उनकी जनता को खतरा है, तो अधिकारी मौन मुख दर्शक बने हुए हैं। जो पाइपलाइन डली हुई उसमें भी पाइप सही नहीं डले हुए हैं, जिससे कि गंदी नाली के गटर के पानी उसमें आ जाते हैं। वसुंधरा राजे ने रायपुर कस्बे में ग्रामीणों की शिकायत पर पेयजल संकट को लेकर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई थी। उन्होंने अफसरों को साफ हिदायत दी थी कि पेयजल संकट सिर्फ कागजों में ही सीमित नहीं रहना चाहिए, लोगों के होठों तक भी पानी पहुंचना चाहिए। अब इस सारे मामले में राजनीतिक बयान भी सामने आ रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी वसुंधरा राजे के बयान पर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाने साधे हैं। अब इस सारे मामले को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने भी संज्ञान लिया है और प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है। अब इस सारे घटनाक्रम को लेकर अधिकारी भी दौड़े हैं और सारे मामले में कार्यवाही की बात की जा रही है। अब देखना यह है कि ग्रामीण जनता को जल से जुड़ी समस्याओं का कितने दिनों में समाधान हो पाएगा। तरुण शर्मा, न्यूज़ 18 झालावाड़। जयपुर का रुख करेंगे। बड़ी खबर है, सिरसी रोड चौड़ा करने के मामले में अपडेट आया है। जेडीए आज से 2 दिवसीय दरअसल शिविर लगाने जा रहा है। सिविल लाइंस क्षेत्र के प्रभावितों के लिए यह शिविर लगाया जाएगा। सड़क सीमा के प्रभावित शिविर में
दस्तावेज दिए जा सकेंगे। अपने भूखंड, मकान और दुकान के जो दस्तावेज हैं वो सौंपे जा सकेंगे। जेडीए के PRN नॉर्थ जोन की कार्यालय में इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है, शिविर लगाया जा रहा है और इस शिविर में तहसीलदार के नेतृत्व में 2 टीमें होंगी। हर टीम में नगर नियोजक, कनिष्ठ अभियंता, प्रवर्तन अधिकारी होंगे। सड़क सीमा में आ रहे निर्माणों को हटाने का विरोध किया गया था। इन प्रभावितों ने खुद के पास पर्याप्त दस्तावेज होने और कुछ मामलों में अदालती स्थगन आदेश होने का दावा भी किया था। सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा की भी यहां पर बताया जा रहा है मांग की गई थी। प्रभावितों को पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। आईपीएल और राजस्थान खेल परिषद को लेकर के एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। आईपीएल को लेकर राजस्थान रॉयल्स और राजस्थान राज्य खेल परिषद के द्वारा गुरुवार को देर शाम को सवाई मानसिंह स्टेडियम में MOU की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जहां राजस्थान रॉयल्स के CEO और खेल परिषद सचिव राजेंद्र सिंह ने MOU पर हस्ताक्षर किए। खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने बताया है कि MOU की शर्तों के अनुरूप आईपीएल मैचों का सफल आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा, राज्य सरकार खेल और खिलाड़ियों के विकास को लेकर काफी संवेदनशील है। वहीं खेल परिषद अध्यक्ष डॉक्टर नीरज कुमार पवन ने बताया है कि इस बार के आईपीएल के आयोजन से राजस्थान राज्य की खेल परिषद को लगभग 11.50 करोड़ रुपए का सीधा फायदा होगा। तो खिलाड़ियों के विकास को लेकर के संवेदनशील है, ये खेल मंत्री की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा है कि MOU पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। थप्पड़ कांड के बाद चर्चा में आए मालपुरा के SDM अमित चौधरी एक बार फिर से सुर्खियों में हैं और इस बार वजह बना है उनका धमकी भरा एक कथित ऑडियो, जिसमें वो पटवारी विजय चौधरी को धमकी देते हुए साफ सुने जा सकते हैं। हालांकि न्यूज़ 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, फिर भी जो चर्चाएं हैं उनको आप इस रिपोर्ट में देखिए। फिर विवादों में SDM अमित चौधरी, पटवारी को धमकी देने और गाली गलौज का आरोप, सोशल मीडिया पर धमकी भरा ऑडियो वायरल। SDM के समर्थन में दिखे मंत्री कन्हैयालाल चौधरी। पटवारी को धमकाए या किसी को धमकाए, वास्तव में काम करने के लिए कहीं न कहीं थोड़ा बोलना पड़ता है। पटवारी ने SDM से जान को खतरा बताया। मालपुरा SDM अमित चौधरी की ये वीडियो आपको याद ही होगी, जब विधानसभा चुनाव के दौरान निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने उन्हें थप्पड़ जड़ा था। उस वक्त SDM साहब पर मतदाताओं को धमकाने के आरोप लगे थे, लेकिन लगता है कि उनके धमकाने की आदत अभी भी गई नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी धमकी भरी एक कथित ऑडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आरोप लग रहे हैं कि इस ऑडियो में किसी गलत काम के लिए पटवारी विजय चौधरी को धमकी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, बातचीत के दौरान गालियों का इस्तेमाल भी किया गया है। हालांकि न्यूज़ 18 राजस्थान इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। अरे विजय, मैं तुझे 10 दिन से एक काम कह रहा हूँ, तू रोज उस काम को टाल के चला जाता। हल्के में ले लिया क्या तूने? हल्के में नहीं ले रहा सर, सीट आ जाइए मेरे पास, सीट आ जाइए सब उसमें। तो सीट आज क्यों आई है? सीट पहले आ जाती, मुझे कहते मैं ला देता सीट। आज क्यों नहीं किया अभी तक? सर ये मुआवजे के फार्म इतने आ रहे हैं कि इनको चेक करना पड़ रहा है। अरे जब मैंने कोई काम की कही थी जरूरी। सॉरी सर। नहीं, ये ज्यादा नहीं है ना? क्या सर? मैं जब तक ध्यान नहीं देता चीज पे ध्यान नहीं देता।